एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने मंत्री और दरबारियों के साथ दरबार में बैठे हुए थे। तभी उन्होंने एक चुनौती का ऐलान किया। चुनौती का ऐलान करते हुए अकबर ने कहा, जो भी व्यक्ति इस ठंडे मौसम में पूरी रात ठंडे पानी के तालाब में खड़े होकर रात गुजारेगा, उसे मैं सोने के 1000 अशर्फिया पुरस्कार में दूंगा। बादशाह का यह ऐलान आग की तरह उनके साम्राज्य में फैल गया। इस चुनौती के बारे में सुनकर एक बुढ़ा गरीब किसान बादशाह के पास पहुंचा और कहा, बादशाह, मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूँ और मैं पूरी रात उस ठंडे पानी के तालाब में खड़ा रहूंगा। अकबर ने उसे अनुमति देते हुए तालाब में जाकर खड़े होने के लिए कहा और वह बूढ़ा किसान कोई बेईमानी न कर सके, इसके लिए बादशाह के सिपाहियों को तालाब के पास पहरा देने के लिए कहा। पूरी रात वह किसान उस तालाब में खड़ा रहा और महल के खिड़की पर जलते हुए दीपक को टिकटकी लगाकर देखता रहा। तालाब में खड़े रहकर वह किसान सोच रहा था कि इनाम में मिलने वाली अशर्फियों से वह अपनी बेटी का विवाह कर सकेगा। बूढ़ा किसान चुनौती को पूरा करने में सफल हुआ और वह अपना इनाम लेने के लिए दरबार में पहुंचा। दरबार पहुंचने पर बादशाह अकबर ने उससे पूछा, तुम पूरी रात उस ठंडे तालाब में कैसे खड़े रहे? इस प्रश्न का जवाब देते हुए ने बोला, हुजूर, महल के खिड़की पर जलते हुए दीपक को देखते हुए मैं पूरी रात तालाब में खड़ा रहा। यह सुनते ही बादशाह ने उससे कहा, तुमने बेईमानी की है, क्योंकि तुमने दीपक की गर्मी के सहारे पूरी रात गुजारी है और इस कारण तुम्हें इनाम नहीं दिया जाएगा। ये सुनकर किसान हताश हुआ और वह वहां से चला गया। कुछ दिन पश्चात बादशाह अकबर और बीरबल शिकार पर गए हुए थे। वहीं बादशाह को भूख लग गई और यह जानते ही बीरबल बादशाह के लिए खिचड़ी बनाने में लग गया। बीरबल ने लकड़ियां जलाई और खिचड़ी की हांडी को आग से बहुत ऊपर लटका दिया। यह देखकर अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, खिचड़ी की हांडी बहुत ऊपर बंधी हुई है, ऐसे तो खिचड़ी नहीं पकेगी। यह सब सुनकर बीरबल ने कहा, जनाब, आप व्यर्थ परेशान हो रहे हैं, खिचड़ी अवश्य पकेगी। खिचड़ी पकते हुए दोपहर से शाम हो गई और रात होने को आई। अकबर ने फिर से कहा कि खिचड़ी इस तरह से नहीं पकेगी, क्योंकि आग की गर्मी हांडी तक नहीं पहुंच रही है। तब बीरबल ने कहा, जिस तरह बुढ़ा किसान इतनी दूर से दीपक की गर्मी के सहारे तालाब में खड़ा रह सकता है, उसी प्रकार इस खिचड़ी की हांडी को इतनी दूर से भी आग की गर्मी मिल जाएगी। यह सुनकर बादशाह अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और दूसरे दिन दरबार पहुंचकर उस बुढ़े किसान को इनाम में 1000 सोने की अशर्फिया पुरस्कार में दी। तो मित्रों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से आपको यह सीख मिलती है कि किसी के परिश्रम को जाने बिना हमें उनकी सफलता पर गलत राय नहीं देनी चाहिए। तो मित्रों, अगर हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट करें और ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।